Everyone, welcome to Believe in Ayurveda. Today we discuss about gastric glands, जो कि पीछे हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? लेयर्स तक पढ़ लिए थे स्टमक का. आज हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन द म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक. स्टमक के कितने लेयर होते हैं? कौन कौन सा लेयर? म्यूकस. तो म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं जिसको याद करो. फंडिक ग्लैंड, पहला कौन सा ग्लैंड है? फंडिक, जिसको मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर ऑक्जेंटिक ग्लैंड कहते हैं. ठीक है, जो फंडिक ग्लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर ऑक्जेंटिक ग्लैंड. दूसरा ग्लैंड है कार्डियक ग्लैंड. दूसरा कौन सा ग्लैंड है? कार्डियक ग्लैंड. और तीसरा कौन सा ग्लैंड है? पाइलोरिक ग्लैंड. ठीक है, पहला चलो जल्दी बताओ. फंडिक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड. ये तो उसी के पार्ट्स के नाम से हो गया ना, एसोसिएटेड. अच्छा, ऑक्जेंटिक पढ़े थे हम लोग 12th में भी. कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? ऐसे नहीं पढ़ाया जाता था बचपन. HCl, ऑक्स. जो HCl क्या होता है? तरकता भड़कता एक एंजाइम है. ठीक है, ऑक्स जो होता है वो गुस्से में चलते रहता है रोड पे और कभी किसी को लात मारता है. ऐसे करके याद करने का एक टेक्निक बना था. खैर, कौन कौन सा ग्लैंड होता है? फंडिक, कार्डियक और हाँ, कार्डियक और पाइलोरिक. फंडिक को ही मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर ऑक्जेंटिक ग्लैंड बोलते हैं. दिस ग्लैंड्स ओपन इनटू द स्टमक. ये ग्लैंड्स कहाँ खुलता है? स्टमक में. कैविटी एज ए गैस्ट्रिक पीट इन म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक. म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक के कहाँ ये ग्लैंड ओपन होता है? स्टमक कैविटी. जिसको किसके थ्रू? गैस्ट्रिक पीट्स के थ्रू, वाया गैस्ट्रिक पीट. देखो ये हुआ, ये है गैस्ट्रिक पीट. ये जो जगह है, तुम लोग अपने PDF में खोलो, इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक पीट बोलते हैं. ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? फंडिक, ठीक है. उसके बाद mucus layer of the glands open the stomach cavity by gastric pit in the mucus layer of stomach. Fundic gland consist of chief cells. इसमें कौन से सेल्स होते हैं? चीफ सेल. चीफ सेल का काम क्या होता है? वो 12th में 11th में सब पढ़े थे ना. पेप्सिनोजेन. पेप्सिनोजेन एक्टिव है यहाँ या फिर इनएक्टिव, हमको ये बताना. ठीक है, जेन जहाँ लगा रहता है वो इनएक्टिव होता है. ठीक है, पेप्सिनोजेन along with रेनिन विथ लाइपेज. और क्या है? लाइपेज. दूसरा और क्या है? जेलेटिनेज. और क्या है? और फिर यूरेज. कौन कौन सा एंजाइम ये रिलीज कर रहा है? रेनिन. सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट होता है इसमें पेप्सिनोजेन. और ये बहुत कॉमन भी है क्योंकि हम लोग 11th-12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं. चीफ सेल क्या करता है? पेप्सिनोजेन. फंडिक ग्लैंड होता है कहाँ? सॉरी, चीफ सेल कहाँ होता है? फंडिक ग्लैंड में. और ये सिक्रीट क्या करता है? पेप्सिनोजेन के साथ साथ का बात है, रेनिन भी करता है. रेनिन तो पता है, प्रोटीओलाइटिक वो भी है. लाइपेज पता है किसके लिए होता है? अच्छा, और फिर लाइपेज किसके लिए होता है? नाम से भी इंसान को रिलेट करता है. फैट के लिए, लिपिड्स के लिए. जेलेटिनेज किसके लिए होता है? यह भी एक प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है जो कि कोलेजन को थोड़ा सा हेल्प करता है, वेरियस रोल निभाता है. और ये एंजियोजेनेसिस, वुंड हीलिंग, जो घाव वगैरह होता है ना, उसको भरने में भी मदद करते हैं. हम बस एज ए नॉलेज बता रहे हैं, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है इसका. उसके बाद यूरेज. उसके बाद क्या है? यूरेज. यूरेज एंजाइम क्या होता है? एक एंजाइम है, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया करवाता है. ऐसे भी यूरेज है तो यूरिया का ही हाइड्रोलिसिस करवाता होगा. और उसको कैटालाइज किसमें करता है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में. यूरेज किसको करता है ब्रेक डाउन? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में. ठीक है, एंड ऑल्सो द पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स विच सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक. ये तो पता ही है कि पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सिक्रीट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैशल. और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैशल, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन करो. विटामिन B12 का होता है. कैशल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, एंजाइम्स होते हैं. एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैशल. ठीक है, मेन हम लोग को अभी याद क्या रख के चलना है? कितने तरह के ग्लैंड्स पढ़े हैं हम लोग म्यूकस लेयर में?
म्यूकस लेयर में पढ़े हैं कौन कौन सा? फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक, ठीक है। एफसीपी, फंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक, ठीक है। उसमें फंडिक ग्लैंड में पढ़े कि फंडिक ग्लैंड के पास क्या है, तुमको तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में इतना ही जाएगा, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक लिखे, उसके बाद लिखी फंडिक में क्या है, चीफ सेल। चीफ सेल क्या सिक्रीट कर रहा है, पेप्सिनोजन, हो गया। कार्डियक ग्लैंड आर शॉर्ट एंड टॉर्टुअस, टॉर्टुअस मतलब बहुत घुमेदार, मतलब कोइलिंग टाइप का नहीं होता है, उस तरीके का। एंड कंटेन म्यूकस सेल, और इसके पास क्या है, कंटेन करता है म्यूकस सेल, और ये सिक्रीट करता है म्यूसिन। इंटेरोक्रोमेफिन सेल विच सिक्रीट सेरोटोनिन एंड इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल ECL which secrete histamine and some chief cell। अब देखो इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड न्यूरो इंडोक्राइन सेल्स होते हैं। इंटेरोक्रोमेफिन सेल क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एक न्यूरो इंडोक्राइन सेल होता है, जो कि कहाँ लोकेटेड होता है, GIT में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, पार्टिकुलरली गट में। और ये इसका जो मेन सोर्स है वो सेरोटोनिन है इन द बॉडी। मेन सोर्स क्या है, सेरोटोनिन इन द बॉडी, और सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है। और ये और क्या बोल सकती हूँ, कीमो सेंसेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो भी ये माइक्रोब्स होते हैं हमारे बॉडी में, उन सबको भी ये रेगुलेट करता है। मेनली तुमको बस याद रखना है कि कार्डियक ग्लैंड जो होता है वो म्यूसिन रिलीज करता है, और ज्यादा याद रखना तो एक याद रख लो, इंटेरोक्रोमेफिन रिलीज करता है। क्या करता है, इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स होता है इसके पास, जो कि क्या सिक्रीट करता है इंटेरोक्रोमेफिन सेल, सेरोटोनिन। क्या मेन इस इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स का जो है ना न्यूरो इंडोक्राइन से रिलेशन है, ठीक है, वो न्यूरो से रिलेटेड होता है। विच सिक्रीट हिस्टामिन एंड सम चीफ सेल, ठीक है। कार्डियक ग्लैंड में कौन कौन सा होता है एंजाइम्स या सेल, म्यूसिन और इंटेरोक्रोमेफिन सेल। बोलो मेरे साथ, फिर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। इंटेरोक्रोमेफिन सेल विच सिक्रीट्स सेरोटोनिन, और इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स जो होता है ना वो सिक्रीट करता है हिस्टामिन, ठीक है। दोनों ना एक ही जैसा है, बट वो इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स, देखो वो भी एक न्यूरो इंडोक्राइन सेल्स होता है स्टमक गैस्ट्रिक म्यूकोसा का, लेकिन ये हिस्टामिन रिलीज करता है, मेरे उसके जैसा काम करता है। फिर इसको और ज्यादा समझोगे तो फिर हमको तुमको समझाना पड़ेगा कि उसमें गैस्ट्रीन होता है, PACAP होता है, ठीक है, वो सेल से फिर रिलेटेड हो जाएगा, और वो किस तरीके से पेराइटल सेल और एसिड का प्रोडक्शन करता है उतना मत जानो, पहले भी थोड़ा देख लो। पाइलोरिक ग्लैंड जो होता है, कहाँ गए हम लोग, कार्डियक ग्लैंड जो होता है वो क्या कंटेन करता है, म्यूकस सेल कंटेन करता है। वो क्या सिक्रीट करता है, म्यूसिन, इंटेरोक्रोमेफिन, और इंटेरोक्रोमेफिन जब याद होगा आपको तो फिर ये भी याद हो जाएगा इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल। कैसा, इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल, ठीक है, हो गया। पाइलोरिक ग्लैंड हैव अ म्यूकस सेल विच सिक्रीट म्यूसिन, पाइलोरिक ग्लैंड भी म्यूसिन सिक्रीट करता है। इसके पास G सेल्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है, इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स होते हैं जो कि सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स होते हैं जो कि हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड आर शॉर्ट एंड टॉर्टुअस, और सेम ही है कार्डियक ग्लैंड और लगभग दोनों का, इसमें G सेल्स का मेन दिया हुआ है कि पाइलोरिक ग्लैंड में G सेल्स होता है, कार्डियक ग्लैंड में क्या होता है, इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स होते हैं, म्यूसिन्स होते हैं, इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स होते हैं। इंटेरोक्रोमेफिन सेरोटोनिन रिलीज करता है, वहीं पे इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन। अभी याद कर लो, दिमाग में बैठेगा। दोनों से एक कॉमन G सेल इसमें होता है, किसमें, पाइलोरिक में, ठीक है, दोनों म्यूसिन करते हैं। हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। कितने तरह के ग्लैंड्स होते हैं, तीन नाम बताइए। पाइलोरिक, ठीक है, जिसमें फंडिक में क्या पहले हम लोग चीफ सेल क्या सिक्रीट कर रहा है, पेप्सिनोजन। अगर आप ये HCl का जिक्र कार्डियक ग्लैंड में और पाइलोरिक कार्डियक ग्लैंड में भी कर देते हैं तो गलत नहीं होता। क्यों, क्योंकि लिखा है यहाँ पे सम चीफ सेल्स भी का भी नाम किया, और जहाँ चीफ सेल होगा वो तो HCl रिलीज करेगा ही, ठीक है। पर अच्छा है ना कि आइडिया लग जाएगा तुम लोग को ग्लैंड्स का। देखो वही पेप्सिनोजन, सॉरी, हाँ पेप्सिनोजन होगा, ठीक है, पेप्सिनोजन। तो वहां पे पेप्सिनोजन का भी जिक्र कर सकते हैं, मिला जुला के एंजाइम से लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि हमको याद हो गया अभी 2 मिनट में पर्टिकुलर एंजाइम। फंडिक ग्लैंड के पास
चीफ सेल है जो कि सिक्रीट क्या कर रहा है, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन। अच्छा, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए हमें HCl की जरूरत होती है एक्टिवेट करने के लिए। हाँ ठीक है, और उस पेप्सिनोजेन के साथ थोड़ा याद रखना है तो रेनिन लाइपेज, नहीं याद रखना है तो इट्स टोटली ओके। हाँ, कार्डियक ग्लैंड कैसा होता है, शॉर्ट और टॉर्टुअस होता है। ठीक है, म्यूकस सेल सिक्रीट करता है, EC करता है, इंटेरोक्रोमेफिन सेल सेरोटोनिन सिक्रीट करता है, इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल हिस्टामिन सिक्रीट करता है। ठीक है, सब ठीक से हाँ। पाइलोरिक ग्लैंड गैस्ट्रिन, मेन पाइलोरिक ग्लैंड का क्या याद रखना है, जी सेल, जो कि गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है, इंटेरोक्रोमेफिन भी करता है, इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल भी करता है, इंटेरोक्रोमेफिन हिस्टामिन सिक्रीट कर नहीं सेरोटोनिन करता है, इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल हिस्टामिन करता है। वेरी गुड, आगे। अब ना वही चीज उसका अलग से दे दिया। फंडिक ग्लैंड में कौन कौन से सेल थे, चीफ सेल, पैराइटल सेल, और आपको एक शॉर्ट नोट्स दे देगा ग्लैंड्स पे लिखने के लिए, लिख लोगे ना अब थोड़ा थोड़ा। फंडिक ग्लैंड में कौन कौन से सेल आते हैं, चीफ सेल और पैराइटल और ऑक्जेंटिव सेल, जिसमें चीफ सेल पेप्सिनोजेन मेनली रेनिन इन एनिमल, राइपेज और जेलेटिनेज यूरेज ये रिलीज करते हैं। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल HCl और इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर रिलीज करता है। कार्डियक ग्लैंड में क्या क्या है, तो म्यूकस सेल, ठीक है, इंटेरोक्रोमेफिन सेल, इंटरक्रोमेफिन लाइक सेल और सम चीफ सेल, तो जिसमें कि म्यूकस सेल म्यूसिन, इंटेरोक्रोमेफिन सेल सेरोटोनिन, इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल हिस्टामिन और सम चीफ सेल पेप्सिनोजेन और एंजाइम्स। फाइन, पाइलोरिक ग्लैंड में इसके बाद पाइलोरिक ग्लैंड के में सेल म्यूकस सेल, इंटेरोक्रोमेफिन सेल, इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल और जी सेल, जिसमें म्यूकस सेल म्यूसिन, देखिए म्यूकस सेल हर जगह है। हाँ ठीक है, इंटेरोक्रोमेफिन सेल सेरोटोनिन, इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल हिस्टामिन और जी सेल क्या सिक्रीट कर है, गैस्ट्रिन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आओ। फ्रॉम द स्टमक द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद फूड कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इज मेड अप ऑफ 3 सेगमेंट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तो सबको याद होगा। ठीक है, इलियम। Due to smaller diameter than large intestine, it is called small intestine, but it is longer than large intestine. मतलब नाम वही बात है, नाम उल्टा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये बड़ा होता है। हैविंग अ लेंथ ऑफ 6 मीटर, कितना होता है, 6 मीटर का। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक टू द इलियोसेकल valve which opens into the large intestine. The small intestine break down the food using enzyme released by pancreas and bile from liver and gallbladder। दिखाते हैं, देखो ये स्टमक खत्म हुआ डायग्राम में, यहाँ पे क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर डायग्राम में दिख रहा है, LES भी दिख रहा है। बताओ LES के कारण कौन सा डिजीज होता है, हाँ यही डिजीज होता है, GERD, जिसका सिम्टम्स क्या है, और रिगर्जिटेशन। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर दिख रहा है डायग्राम में। पाइलोरिक स्फिंक्टर से क्या होता है, ये स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ होता है, इलियोसेकल वाल्व। इलियोसेकल वाल्व ये डायग्राम में दिख रहा है, इलियोसेकल वाल्व दिख रहा है। इलियोसेकल वाल्व देखो, पेज नंबर 6 में देखो, इलियोसेकल वाल्व पे खत्म होता है और स्टार्ट कहाँ से होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से शुरू होता है, इलियोसेकल वाल्व पे खत्म होता है, क्योंकि फिर इलियोसेकल वाल्व से क्या शुरू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, वही पे अपेंडिक्स भी है। देखो, it extends from pyloric sphincter of the stomach to the ileocecal valve which opens into a large intestine. The small intestine break down the food using enzymes released by pancreas, bile, liver or gallbladder. The small intestine is a workhorse of a digestion, क्योंकि mainly digestion का process कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एजिमिलेशन। ठीक है, एजिमिलेशन या फिर क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। As there is a most nutrients are absorbed, यहाँ पे most nutrients absorb हो जाते हैं। Peristalsis moves and mixes the food with a digestive secretion. Peristalsis जो है वो movement होता है, mix करता है food of digestive secretion को। Duodenum is largely responsible for digestion, जिसमें अब
अब तुम ब्रांचेस करके लिखना। मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया तो उसके जब ब्रांचेस लिखोगे तो डिओडेनम का फंक्शन अलग, पॉइंट बना के, फिर जेजुनम का और फिर इलियम का। डिओडेनम का मेन काम क्या है? डाइजेशन में, ठीक है, अलॉन्ग विद जेजुनम। जेजुनम भी डाइजेशन में मदद करता है। इलियम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम ब्लड का जो फ्लो है, खाना कहाँ जाता है? मतलब जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बोलते हैं खून की कमी है, तो खून की कमी है तो हम खाना क्यों खाएं, है ना? खाना नहीं खाती हो, खाना से उसका क्या, वहीं से ना मेन तो न्यूट्रिशन वहीं से मिल रहा है ना, ठीक है। इंटेस्टाइन क्या करे? वो तो डाइजेशन क्या ही करे। डाइजेशन क्यों होता है? जो तुम खा रही हो सारा न्यूट्रिशनल तो नहीं है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को चूज करना होता है, निकालना पड़ता है। वो कौन करता है? अभी पढ़ाए कौन करता है बताओ? इलियम करता है, ठीक है। जेजुनम और ये डिओडेनम क्या करता है? हम फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, डोंट पैनिक। जेजुनम और डिओडेनम क्या करता है? डाइजेशन करता है। इलियम क्या करता है? जितना एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन करता है ब्लड में। अब जो बच गया, जो इलियम से बच गया, अब वो आगे जा करके लार्ज इंटेस्टाइन बचा, वो लास्ट हमारा। देखिए इसका सबसे अच्छा फिनोमेना हम लोग उसमें पढ़े थे, ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। अगर वो लास्ट तक वो असेंडिंग वाला, डिसेंडिंग वाला सब करने के बाद भी हेनलीज लूप का कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचते पहुंचते भी वो एब्जॉर्ब करते ही रहता है बॉडी कुछ ना कुछ। अच्छा, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ऐसा है। अच्छा ठीक है, आगे। The mucous membrane of small intestine is covered by a minute projection। projection समझते हो ना, जो उभार नुमा स्ट्रक्चर होता है, called villi। उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, villi are lined by a hair like projection called। अब villi के अंदर ये डायग्राम देखो दिखाया गया है बुक में ही। villi को जब थोड़ा सा उसको माइक्रोस्कोपिक किया, मतलब मैक्रोस्कोपिक किया गया, बड़ा किया गया, तो उसमें भी क्या छोटा छोटा कैसा ब्रश कहते हैं ना, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। ठीक है, विलाई के ऊपर, हाँ जैसे दिखाओ पेंसिल से, ये जैसे एक स्ट्रक्चर है, ये मान लो एक विलाई है तुम्हारा, ठीक है। अब इसके ऊपर भी ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जो स्ट्रक्चर बना है, दिस इज माइक्रोविलाई। हाँ ठीक है, तो माइक्रोविलाई, दिस विलाई एंड माइक्रोविलाई, एक्चुअली ये विलाई और माइक्रोविलाई क्या करता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। विलाई और माइक्रोविलाई का काम क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ईच विलस हैज ए, और हर विलस के अंदर, लाओ डायग्राम में दिखाता है, विलस उसको नाम बोल रहा है। ये देखो इस तरीके से हर विलस के अंदर एक लैक्टियल होता है, ठीक है। ये जो लैक्टियल होता है इसको एक सेंट्रल चैनल बोलते हैं, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स में खुलता है। लिम्फ का भी तो सर्कुलेशन करवाना है ना, हर अगर कहीं ब्लड वेसल्स जा रहा है तो वहाँ लिम्फेटिक वेसल्स भी जाएगा। तो इस विलाई के अंदर क्या होता है? लिम्फेटिक वेसल्स। हम अभी 3-4 बार रिपीट करेंगे, लेकिन अभी याद हो जाना चाहिए। इच विलस, और हर विलस के पास ब्लड वेसल्स भी होता है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, रुक जाओ, और है क्या? अच्छा, फिर क्रिप्ट्स ऑफ लिवर को ना पहले देख लो इसको। स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर से देखो, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने सेगमेंट्स होते हैं? अब आप लोग बताओ। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। कितने मीटर का होता है ये? 6 मीटर का होता है। ऐसे दिमाग में रखो, सारी कितने मीटर का होता है? 4 मीटर के साथ 6 मीटर का, ऐसे दिमाग में रखो। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन भी 6 मीटर का होता है, ठीक है, सारी की जैसा। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये कहाँ से एक्सटेंशन होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर से। कहाँ खत्म होता है? इलियोसिकल वाल्व। हो गया यहाँ तक तो। और मेन काम क्या होता है इसका? डाइजेशन, ठीक है। इसको वर्क हॉर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हॉर्स की तरह बहुत ज्यादा काम करता है। हॉर्स भी बहुत मेहनती होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी बहुत मेहनती है, इसलिए इसको वर्क हॉर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मूवमेंट कौन सा होता है? पेरिस्टालसिस, ठीक है। ड्यूडेनम का मेन काम डाइजेशन, ठीक है। और जेजुनम का, डाइजेशन, और इलियम का न्यूट्रिएंट, फिर कहाँ से पहुंचाया? ब्लड स्ट्रीम में। हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है।
फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर, क्योंकि अच्छा ये पूछेगा क्यों इतना डाइजेशन हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है, किसके कारण, मेन इसका नहीं एंजाइम तो है ही जो है, वो तो सबके पास है। मेन इसका विलाई का ही रोल है क्या, एब्जॉर्प्शन करने में विलाई का बहुत बड़ा रोल होता है। ये तो सरफेस एरिया बढ़ाता है। हाँ तो सरफेस एरिया बढ़ा के एब्जॉर्प्शन करता है ना। मान लो कि यहाँ पे इतना हो रहा है, हाँ टेढ़ा मेरा बना देंगे। हाँ, सरफेस एरिया बढ़ा देगा, वही काम करता है वो, सरफेस एरिया हाँ, वो कितना तुम एकदम भर के नहीं खाना चाहिए, कभी भी स्पेस छोड़ देना चाहिए, जितना भूख हो उस मतलब कहते हैं ना उसको 1/4 छोड़ देना चाहिए, ताकि डाइजेशन, हम लोग तो यहाँ तक खाते हैं। ठीक है, तो वो विलाई जो होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अब विलाई का स्ट्रक्चर जब आप करो तो विलाई मान लो नहीं आएगा, मेरे को पता इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा कि विलाई ही पूछ रहे, लेकिन विलाई के बारे में आपको पता नहीं चाहिए। विलाई के ऊपर एक प्रोजेक्शन होता है, दैट इज माइक्रोविलाई। मतलब उस विलाई के अंदर लैक्टियल्स होते हैं जो कि लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, उसके पास ब्लड वेसल्स भी होते हैं। क्लियर, याद हो गया? अब चलो आगे। अब ना क्रिप्स ऑफ लुबरकुन पढ़े ही हो गए, बहुत नाम सुने होंगे। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ लुबरकुन। ये बहुत, अगर वाइवा वगैरह में आ गया ना, इस बहुत फेमस क्वेश्चन होता है क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, ऐसे एग्जाम्स में। हाँ, ऐसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन क्रिप्स ऑफ लिबरकुन के बारे में पूछता है वाइवा वगैरह। विच ओपन्स डायरेक्टली इनटू द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन द विलाई। ऐसे ऐसे ना बहुत सारे टर्म्स आएंगे, अभी इसमें तो नहीं, एनाटॉमी में, एनाटॉमी का डाइजेशन पढ़ोगी ना तो वहाँ पे बहुत वर्ड आएंगे, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, और बहुत सारे टर्म्स आएंगे, वो टर्म्स को थोड़ा देख लेना, ठीक है, वो पूछा जाता है जनरली। विच ओपन्स डायरेक्टली इनटू द ल्यूमेन, ये एक ऐसा मतलब ल्यूमेन है जो कहाँ खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और दो विलाई के बीच में, मतलब बिटवीन द विलाई। देखो ये जो जगह दिखाया गया है डायग्राम में, ये दो विलाई है ना, दिख रहा है डायग्राम में, उसके बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है तुमको, इसी को क्रिप्स ऑफ लिबरकुन बोलते हैं। इसका नाम भी तो कहीं छाया होता है, हम बताएं, मेरे को लगता है जैसा क्रिप्स ना, वो जो ऐसे जनरल भाषा में वो जो छोटा छोटा स्पेस होता है ना दो चीजों के बीच में, उसको कुन है कहीं पे। हाँ हाँ, वो समझ सकती हो तुम, और उसी को क्रिप्स इंग्लिश ग्रीक वर्ड है। क्रिप्स जो है वो दो जो कोना वोना नहीं होता, उसको क्रिप्स बोलते हैं, ठीक है, उस स्पेस को जो बोलते हैं। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के लिए यहाँ यूज किया जा रहा है। बिटवीन द विलाई, दो विलाई, सबसे पहले क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, दो विलाई के बीच का जो स्पेस है दैट इज क्रिप्स ऑफ, प्रोनाउंसिएशन करो तुम मेरे साथ, फिर तुमको दिक्कत, ऑफ लिबरकुन, ठीक है। इंटेरोसाइट्स, अच्छा हमको तुम बताओ इंटेरोसाइट्स किसको बोलेंगे, बस मतलब हम ये तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं, तुमको हम ये टर्म दिए और हमको इसका मीनिंग समझाओ, क्योंकि तुमको ग्रीक वर्ड सिखाए हैं बहुत सारा। इंटेरोसाइट, इंटेरोसाइट, साइट्स मतलब ब्रेक, यही ग्रीक वर्ड सिखाए थे फर्स्ट डे, बस ग्रीक वर्ड सिखाए थे। इंटेरो वर्ड यूज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए और साइट सेल्स के लिए। तो स्मॉल कहाँ से कहाँ जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सेल्स, ठीक है। इंटेरो सेल्स, इंट्रो मतलब स्मॉल, इंटेरो वर्ड यूज ही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है। तुम बताओ लिवर के लिए क्या वर्ड यूज होता है, ठीक है। इंटेरोसाइट्स ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट एंजाइम एंड आर शेड इनटू द ल्यूमेन, और ये शेडेड हो जाता है ल्यूमेन में, ठीक है। Along with the enzymes, intestinal gland epithelial lining undergoes a division of mitosis। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज, अभी तुमको माइटोसिस मियोसिस कहीं दिखता नहीं, लेकिन यहाँ दिख रहा है। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के इपिथेलियल लाइनिंग्स होते हैं उसमें माइटोसिस चलते रहता है एट अ फास्टर रेट एंड फॉर्म न्यू इंटेरोसाइट्स रैपिडली, और जल्दी जल्दी नए नए स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सेल बनते हैं, क्योंकि वहां पे माइटोसिस का प्रोसेस होता है। माइटोसिस और मियोसिस तो नहीं बताना पड़ेगा। एन का क्या होगा माइटोसिस में, अगर तुम्हारे पास हम 2n का सेल रख दिए तो तुमको हम बोले माइटोसिस करके दो, हाँ अच्छा, और मियोसिस में क्या करोगी, नहीं सिस बदलती है, माइटोसिस में 2n का 2n ही रहता है। हाँ, और मियोसिस में क्या होगा,
NN हो जाएगा। At a faster rate form new enterocytes rapidly. Intestinal glands have a 3 types of cell. Intestinal glands के पास 3 तरह के सेल होते हैं, ठीक है। पहला आर्जेंटेफिन सेल या फिर इंटेरोक्रोमेफिन सेल। बताओ इंटेरोक्रोमेफिन सेल क्या सिक्रीट करता है? तो इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल क्या सिक्रीट करता है? सीरोटोनिन, ठीक है। इसके पास आर्जेंटेफिन सेल या फिर ईसी यानी इंटेरोक्रोमेफिन सेल वी सिक्रीट इंट्रिंसिक कैस्ट्रल फैक्टर। दूसरा गॉबलेट सेल जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, एंड तीसरा पैनेट सेल जो कि साइटोकाइन कॉल्ड डिफेंसिन्स और क्या सिक्रीट करता है? साइटोकाइनिन कहाँ है? साइटोकाइंस और डिफेंसिन्स। डिफेंसिन्स क्या होता है? देखो डिफेंसिन्स एक कैटायनिक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड होता है जिसका इनेट इम्यून सिस्टम में रोल होता है। अगर तुमको याद रखना है तो ऐसे पता है, डिफेंसिन्स नाम से ही याद हो जा रहा है। डिफेंस करना, डिफेंस कौन करता है? इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कुछ ना कुछ है इसका, ठीक है, कॉल्ड डिफेंसिन्स। चलो सबसे पहले इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्रिप्स ऑफ लिवर क्या होता है? 2 विलाई के बीच में जो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। स्पेस मत बोलो, ल्यूमेन बोलो। स्पेस स्पेस जो एक इंग्लिश टर्म है वो बड़े चीजों के लिए यूज होता है। बहुत स्पेस है मेरे रूम में, तो कितना बड़ा टर्म यूज करिए, ल्यूमेन यूज करिए। ल्यूमेन छोटे छोटे, जैसे ये 2 फिंगर के बीच ल्यूमेन है तुम्हारा, ठीक है, तो ल्यूमेन छोटे वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। तो 2 विलाई के बीच का ल्यूमेन है, ठीक है। दूसरा इंटेरोसाइट्स होते हैं, यहाँ क्या होते हैं? इंटेरोसाइट्स ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि सिक्रीट करता है एंजाइम, ठीक है। तो उसके बाद वो माइटोसिस वाला कहानी है, याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो नथिंग इम्पॉर्टेंट। हम उसके बाद क्या कहते हैं, हम वैसे याद ही रहेगा कि ऐसे दिमाग में आ भी जाती है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा भी होता है कि हमारे जो इंटेरोसाइट सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, माइटोसिस करते हैं उसमें भी, और वो भी रैपिडली करते हैं कि नया नया इंटेरोसाइट्स बनते चले, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 ग्लैंड्स होते हैं, वो याद रख लो। आर्जेंटिफिन सेल जिसको ईसी भी बोल रहे हैं, ठीक है, और ईसी है, नॉट दोनों सेम है। दूसरा इंट्रिंसिक गॉबलेट सेल और तीसरा पैनेट सेल, ठीक है। आर्जेंटिफिन बोलो मेरे साथ, आर्जेंटिफिन। सेकंड क्या है? गॉबलेट सेल, और तीसरा क्या है? पैनेट सेल। शॉर्ट नोट्स में इतना नहीं लिखाएगा, बस 3-4 लाइन में खत्म हो जाएगा। क्रिप्स ऑफ लिवर में 2 लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स में भी आप डायग्राम बनाएंगे क्योंकि वो आपको लिखना है। शॉर्ट नोट्स आपका वही है जो आप एग्जाम हॉल में जाकर के लिख रहे हो, ठीक है। तो वहां आप 2, क्या दिक्कत है बताओ? इस डायग्राम में अब क्या याद करना? तुमको 2 विलाई बनाने नहीं आता है? 2 विलाई के बीच में तुमको क्रिप्स ऑफ लिवर तो नहीं दिखा सकती हो, और तुमको थोड़ा और अच्छा करना होगा तो तुम उस विलाई को भी थोड़ा में डायग्राम दिखा देना। क्या दिखाओगी? लैक्टियल दिखाओगी, ब्लड वेसल्स दिखाओगी, विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई दिखा देना, ठीक है। कौन कौन से सेल होते हैं? आर्जेंटिफिन सेल जिसको जो और ईसी सेल, गॉबलेट सेल और पैनेट सेल। यहाँ दिखाया भी गया अच्छा, माइक्रोविलाई को एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी बोलते हैं। जो ये होता है ना माइक्रोविलाई होता है, उसको एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी बोलते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड भी दिखाया गया, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन भी दिखाया गया, विलस भी दिखाया गया, गॉबलेट सेल भी दिखा देना थोड़ा डायग्राम में। विलस वर्ड बोल रही थी ना तुम, जो विलाई के सेल्स होते हैं उसको विलस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब तुम विलाई दिखाओगी ना तो उसमें ऐसे 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 करके दोनों साइड से ऐसे जब लाइन दिखाओगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसके सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? विलस, ठीक है। ये भी पढ़ लो। Brunner's gland. Brunner's glands are also found in small intestine's first part called duodenum. ठीक है, फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, बी डी याद रहेगा, सी थोड़ा घूमने गया है तब तक, और बी और डी हमेशा साथ रहता है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ रहता है? ड्यूडेनम में रहता है। अगर तुमको इतना भी याद है तो काम चल जाएगा, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होता है? ये ऑब्जेक्टिव में भी हमको लगता है आ सकता है कि बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होता है? ड्यूडेनम में होता है।
The cells of Brunel glands are mucous cell which secrete mucus and traces of enzyme. मेन ब्रूनस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करता है, सारे लगभग तो सब म्यूकस ही सिक्रीट करता है, ठीक है, लेकिन और ट्रेसेस ऑफ एंजाइम्स बोला कुछ एंजाइम्स भी। हाँ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुन क्या क्या सिक्रीट कर रहा है, उसके पास कौन कौन से सेल्स हैं ये याद रखना, इसी से याद करना तुम लोग, ठीक है। अब जो बॉक्स से याद करना, आर्जेंटेफिन सेल, गॉबलेट सेल, पैनिथ सेल, इंटेरोसाइट, ठीक है। और इसमें इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर, गॉबलेट सेल म्यूकस, पैनिथ सेल साइटोकाइन्स और इंटेरोसाइट्स एंजाइम। अब ब्रूनर ग्लैंड के पास कौन सा सेल है, म्यूकस सेल, जो कि क्या सिक्रीट कर रहा है, म्यूकस और कुछ एंजाइम्स, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन कल पढ़ाएंगे, कुछ रिवाइज करना है इसमें, एक बार पूरा रिवाइज करवा देते हैं। हाँ, स्टार्टिंग से ही करवा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से शुरू किए थे, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है उसके म्यूकस लेयर में, कहाँ पे बात कर रहे हैं, अच्छा बताओ म्यूकस लेयर ही क्यों बोल रहा है, क्योंकि सारे एंजाइम्स वही पढ़े भी थे हम लोग, म्यूकस लेयर में क्या होता है, सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। सब म्यूकोसा में क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल, वेरी गुड, जितने भी वेसल्स हैं वो तुम्हारे सब म्यूकोसा में पाया जाता है। सब म्यूकोसा में कौन सा प्लेक्सस पाया जाता है, ठीक है। और ऑर्बेक कहाँ पाया जाता है, ठीक है। सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल क्या, मस्कुलरिस लेयर्स के बीच में वहाँ पे मसल्स लगे होते हैं, सर्कुलरिस और लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक, तो सर्कुलरी और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में प्लेक्सस निकलता है, ठीक है। कौन कौन सा ग्लैंड्स पाया जा रहा है म्यूकस में, फंडिक, गार्डियक और पाइलोरिक, ठीक है। जो फंडिक ग्लैंड है उसके पास चीफ सेल है और वो पेप्सिनोजेन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, साथ में रेनिन लाइपेज कर रहा है, उतना बड़ा कोई बात नहीं है, जेलेटिनेज भी कर रहा है और यूरेज भी कर रहा है, लेकिन मेन क्या है, फंडिक ग्लैंड में चीफ सेल है जो कि पेप्सिनोजेन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। और कार्डियक ग्लैंड में क्या कहते हैं, एक तो ये एनाटॉमी दिया है, शॉर्ट होता है, टॉर्टुअस होता है, म्यूकस सेल होता है, म्यूसिन सिक्रीट करता है, बट कार्डियक ग्लैंड में इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल, इंटेरोक्रोमेफिन क्या सिक्रीट करता है, सेरोटोनिन, और इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल हिस्टामिन, ठीक है। पाइलोरिक ग्लैंड, हाँ सम चीफ से, पाइलोरिक ग्लैंड क्या कर रहा है, जी सेल, इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर का होता है, 60 मीटर का सारी ना, 6 मीटर का सारी, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी उतना ही होता है। कहाँ से शुरू होता है, एक्सटेंशन कहाँ से, वाल्व तक, ठीक है। उसके बाद इसका मेन काम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करना, पार्ट्स बता दो, ठीक है। उसके और हाँ वेरी गुड, हाँ वो ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट्स इज अ वेरी क्रूशियल टर्म है, क्योंकि क्या चीज का हो रहा है, तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, वर्क हॉर्स, क्योंकि वो हॉर्स के, और ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, हाँ उसके बाद विलाई के बारे में थोड़ा बता दो, बोलो, हाँ सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट, वो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, उसके तो विलाई होते हैं, लैक्टेल्स होते हैं, हाँ इच वीलस क्या है, तुम्हारा जो डाउट था वो विलाई के सेल्स है, उस वो कंटेन क्या कर रहा है, विलस कंटेन कर रहा है, लैक्टियल नहीं, ब्लड वेसल्स, each villus also contain blood vessels, ठीक है, ध्यान से थोड़ा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन क्या है, दो विलाई के ल्यूमेन को बोलते हैं, और उसके पास क्या होता है, 3 तरह के सेल्स होते हैं, कौन कौन सा, आर्जेंटेफिन, दूसरा पैनिथ, गॉबलेट सेल, ठीक है। हाँ आर्जेंटेफिन अब क्या रिलीज कर रहे हो, तो थोड़ा याद हो ही जाएगा, आर्जेंटेफिन इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर, और गॉबलेट सेल म्यूकस, और पैनिथ सेल साइटोकाइन, और इंटेरोसाइट्स तो होता है। इंटेरोसाइट्स का थोड़ा कहानी भी याद हो ही गया होगा, उसमें माइटोसिस होता है, नया नया इंटेरोसाइट्स बनते रहता है। ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकस सेल और म्यूकस सिक्रीट करता है, खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।